हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स बेसिक फॉर अप्लाइड थर्ड पार्ट। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। इनके डेरिवेशंस होते हैं बट इनके डेरिवेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वर्थी नहीं होते, तो इसलिए इसके डेरिवेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर पॉसिबल डेरिवेशंस बट नॉट वर्थी फॉर एग्जाम, सो उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमें केवल मतलब होता है प्रॉपर्टी का आउटपुट क्या होता है और प्रॉपर्टी में अप्लाई कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी आई कैसे, उसका सोर्स क्या है, इट इज़ नॉट वर्थ फॉर एग्जाम, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एनीवे, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी पे एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो a to power x minus 1 upon x is equals to log a where a more than 0, बिकॉज जब ये a more than 0 होगा तभी log का टर्म डिफाइन होता है, इसलिए a more than 0 होना चाहिए। ये ज़रूरी होता है यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to power x minus 1 by x is equals to log e। अब यहाँ पे अगर a to power x है तो log e आ रहा है, तो e to power x में log e आएगा और log e की वैल्यू होती है 1। अभी कैसे होती है मैं आपको बताऊँ, तो आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि e to power x minus 1 by x की डायरेक्टली 1 होती है, भी आप कह सकते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोट पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों। थोड़ा सा आपको अप्लाइड वालों को खासतौर पर ऑकवर्ड जरूर लगेगा, लेकिन एनीवे, इन कैलकुलस इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन e, दैट इज स्मॉल e, वेयर e इज एन इरेशनल नंबर, e इज 2.71 डॉट 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 एंड e की जो वैल्यू तो 2 से 3 के बीच होती है। तो देखिए जब हम नॉर्मल लॉग पढ़ते थे, जो नंबर्स में पढ़ा था, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि आपको बेस अगर नहीं दी तो बेस 10 ले लीजिए, ऐसा आपने पढ़ा था नंबर्स में। लेकिन कैलकुलस में ऐसा नहीं होता। कैलकुलस में अगर आपको बेस नहीं दिया तो वहाँ पे बेस ई माना जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा क्वांटिटेटिव जरूर है, बट आपको इसको एनी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंबर जब लॉग आप नंबर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेस का कुछ नहीं तो 10 होगा, बट वही लॉग अगर कैलकुलस में है और आप बेस नहीं दे, जैसे आप देखिए बेस नहीं है तो यहाँ पे बेस मतलब क्या है, अब है ना यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, लॉग ए लिखा हुआ है, बेस तो लिखा नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस ई है, एक्चुअली यहाँ बेस ई है। यहाँ भी लॉग ई मैंने लिखा हुआ है, राइट, लॉग ई लिखा हुआ है, बेस तो कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं लॉग ई बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 1? क्योंकि ई टू द पावर 1 इक्वल टू होता है। रीजन होता है ई, आप सब ई टू द पावर 1 इक्वल टू ई, ये हमने लॉग में ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, आप जानते ही हैं। तो ई टू पावर 1 इज इक्वल टू ई, देयरफॉर हम सीधा कहते हैं लॉग ई इज 1। एक्चुअली यहाँ पे लॉग ई 1 बेसिक है कि ये है लॉग ई बेस ई है एक्चुअली। तो लॉग ई बेस जो दिख नहीं रहा है, तो लॉग ई बेस ई इज 1, और यहाँ पे ये लॉग ई एक्चुअली बेस है क्या, ये लॉग ई, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये है यहाँ पर लॉग ए बेस ई है यहाँ पर। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज 1, और यहाँ पे बेस ई है, दिख नहीं रहा पर बेस ई माना जाएगा, है ना। और ये होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल्ड टू 1 प्लस एक्स होल्ड टू 1 बाई एक्स इज ई, है ना, राइट, ये भी है। यहाँ पे भी ई वही है, बेसिकली 2 से 3 के बीच एक नंबर है। ई के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, है ना। ई क्या है, बस जैसे आप पाई जैसे आप ले लेते हो ना, पाई आप ले लेते हो 3.4, है ना। हम थोड़ी सोचते हैं पाई कहाँ से आया कैसे आया, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना है कि 2.78 कहाँ से आया, इसका एक एक्सप्लेनेशन होता है, बट नॉट मच रिक्वायर्ड। आप जैसे अपन पाई नंबर इरेशनल नंबर होता है, वैसे एक इरेशनल नंबर होता है, तो जस्ट उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। ई का एकदम ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ई को बस सिंपल मान लो, जैसे एक नंबर है ना, 1 2 3 4 एक नंबर होता है, पाई एक नंबर है, वैसे ई भी एक नंबर है। इतना ही मान के चलिए, जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, तो एक इरेशनल नंबर होता है। इससे ज्यादा ई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आई टेल यू। एनीवे, और ये 3 प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं, लॉग एम प्लस लॉग एम एन होता है, लॉग एम माइनस एन लॉग एम बाई एन होता है, और लॉग एम टू द पावर एन लॉग एम होता है। ये भी आपने लॉग में तीनों प्रॉपर्टी आपकी पढ़ी हुई है, तो मैं ज़्यादा नहीं। हाँ, और एक और चीज़, ये अगर उल्टा हो रेसिप, तो उसका ये उल्टा भी लगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर सपोज ऐसा हो x अपॉन ए टू पावर x माइनस 1 ऐसा हो, तो इसका आउटपुट भी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आउटपुट आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा 1 बाई लॉग ए, राइट। अगर ऑफकोर्स x टेंडिंग टू 0 है ना, उसकी बात हो रही है, x टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पे भी अगर आपका उल्टा कर दें इसको, x अपॉन e टू पावर x माइनस 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही है, तो इसका आंसर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका भी उल्टा कर दें, x अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसका आउटपुट भी इसका उल्टा 1 ही आएगा, 1 ही आना चाहिए, तो सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इन तीनों केस में x टेंडिंग टू 0 की बात हो रही है।
तो ये अगर उल्टा हो जाता है 1 बाई लॉग ए आएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1 का तो 1 ही रहता है और इसका भी 1 का 1 ही रहता है, इस पर कुछ खास नहीं, ये डायरेक्टली आते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने अपनी ये है ना, ये प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में लिखिए, इसे लिखिए, इसे लिखिए, इसे लिखिए, एक बार सारी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए और फिर अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम करके देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 + 5x अपॉन x में सॉल्व करना है। एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ 1 + x बाई x के लिए 1 होती है, वेयर एक्स टेंडिंग टू 0, तो मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह सेम टर्म होना चाहिए। जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम टर्म होगा, सेम नंबर होंगे, तभी रिजल्ट बनाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5x हो तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, तो हम जनरेट कर लेंगे। तो पहले तो कॉपी कर लेते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 + 5x बाई x। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म जनरेट करेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे दोनों जगह सेम टर्म x होना चाहिए, तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x ही होना चाहिए। तो जानबूझ के 5 से इंटू कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया, 5 इंट्रोड्यूस किया तो कंपनसेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। log of 1 + x बाई log of 1 + x बाई x इज 1, एंड सिमिलरली log of 1 + 5x बाई 5x इज 1। यहाँ अगर दोनों जगह सेम नंबर होंगे, सेम टर्म होगा, तो आंसर 1 आएगा। तो 1 × 5 आंसर इज 5। चलिए इसे बना लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻³ x - 1 बाई x, आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी प्योरली इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करके सॉल्व करिए। एनीवे तो आपने अब तो उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर भी लिया होगा अब तक, वीडियो को पॉज करके। एनीवे आंसर सॉल्व करते हैं। पहले तो कॉपी कर देते हैं जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, e⁻³ x - 1 अपॉन x। अब बात वही है, यहाँ पर दोनों सेम टर्म, रिजल्ट 1 कब आएगा, दोनों सेम, यहाँ पे जो टर्म रहेगा वही टर्म यहाँ पे होना, मतलब e की पावर में जो टर्म होगा वही टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम टर्म रहेंगे तब रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे तो 3x पर यहाँ 3x नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंट्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ पे उसे कंपनसेट कर देंगे। अब देखिए दोनों का सेम टर्म आ गया, e⁻x - 1 बाई x, दोनों सेम टर्म आ गया। देखिए यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, दोनों जगह सेम टर्म है। अगर दोनों यहाँ जो सेम टर्म है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो e⁻³ x - 1 अपॉन 3x इज 1, तो 1 × 3 आंसर इज 3। ओके, अब ऐसे ही आप बना लीजिएगा और नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 7 ⁻² x - 1 बाई x, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। एनीवे आई मूव टू द सॉल्यूशन। देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, और पहली वाली लगनी चाहिए कि यहाँ पे a बेसिकली ए कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। a क्या हो सकता है, 2 3 4 5, कोई भी a मोर देन 0 है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पहली वाली। तो जो नंबर a की पावर में वही नंबर नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x ही होना चाहिए। तो एनीवे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 7 ⁻² x - 1 बाई x, और अगर यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x ही चाहिए, तो जानबूझ के हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कंपनसेट करने के लिए 2 से ऊपर इंटू कर देते हैं। ये मिलके क्या बनेगा, log a, मतलब log 7 है ना। यहाँ पे a यहाँ पर है ना, a ये जो a है log a में आ जाएगा। तो ये log a बना तो क्या बना, log 7 बनेगा। तो ये बनेगा log 7 × 2, या फिर बेटर कह सकते हैं 2 log 7। अगले क्वेश्चन आने से पहले देखिए 3 क्वेश्चन आपने अभी तक यहाँ पे सॉल्व किए हैं। फिर भी एक मैं बता दूँ, वैसे तो आंसर सबके आ गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए लॉग में बेस कुछ भी नहीं होना। यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और कहाँ लॉग लिखा है, देखिए यहाँ पे भी लॉग लिखा है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा 2 log 7। बेस में कुछ नहीं का तो क्या होगा, ये होना चाहिए ई, स्मॉल ई। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलस में जब कभी लॉग के साथ बेस नहीं लिखा है तो वो होता है ई, स्मॉल ई, 10 नहीं होता। ध्यान रखेंगे, स्पेशली एप्लाइड वाले, ठीक है। एनीवे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 5 ⁻x - 3 ⁻x अपॉन x। चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। एनीवे आई प्रोसीड टू सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। इस तरह मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म लगेगा, देखिए ये तो समझ ही पा रहे होंगे कि 5 है तो a⁻x आएगा, पर यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 को जनरेट करना पड़ेगा। तो 1 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 ⁻x - 1 - 3 ⁻x - 1, इस तरह से।
अगर आप सॉल्व करेंगे देखेंगे वही चीज़ आएगी, ओपन करेंगे तो ये -1 + 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने -1 यहाँ -1 लिखा, दोनों अब -1 कट जाएंगे तो वापस यही आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 to power x -1 upon x, ये वाला माइनस बीच में, और फिर 3 to power x -1/x। इसका आंसर हो जाएगा log 5, क्योंकि log ये होता है तो इसका आंसर log 5 होगा। इसका आंसर होगा log 3, सिंस इट आंसर इज log a, log 3। और log m - log n, log m/n, तो log of 5/3 आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर तो आ गया। एक छोटी सी और बात जिसमें आपको बताया, देखिए हाँ मैंने इसको सेपरेट किया, दो अलग पार्ट सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद दोनों अलग अलग रियल नंबर निकल रहे हैं। तो दो अलग अलग सेपरेट करने के बाद जब दोनों के अलग अलग आंसर रियल नंबर निकलेंगे तब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब कभी हम सेपरेट करते हैं लिमिट को, तो सेपरेट चाहे हम प्लस में सेपरेट करें, माइनस में करें या मल्टीप्लाई में करें, ये डिवाइड में करें, सेपरेट करने के बाद इंडिविजुअल पार्ट के आंसर रियल नंबर निकलने चाहिए, तभी हम उसको सेपरेशन अलाउड होता है। एनीवे इट इज़ फाइनल आंसर। और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये क्या है, ये है log 5/3। बेस पे क्या होगा e, क्यों? क्योंकि ये कैलकुलस का टॉपिक है। अगर ये नंबर का टॉपिक होता, नंबर हम पढ़ रहे होते, तो यहाँ पे बेस 10 हो जाता। ये बड़ी दिक्कत है, बट एनीवे वी हैव टू गेट एडजस्ट विद दिस। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of 1 + 2x होल अपॉन 3 to power x -1, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार खुद से प्रयास करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। उम्मीद करता आप प्रयास जरूर करेंगे। देखिए log of 1 + 2x है, और देखिए कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, log of 1 + x है, ये x मिसिंग है ना। तो ये x मिसिंग है, तो ये हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको हम जनरेट कर लेते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, log of 1 + 2x अपॉन x कर देते हैं। x हमने इंट्रोड्यूस किया तो x से कंपनसेट भी कर लेते हैं, जो बच गया उसे लिख देते हैं 3 to power x -1। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, x कटेगा तो वापस वही चीज़ वापस आ जाएगी, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। एनीवे इससे अगले स्टेप में तो कॉपी कर देते हैं इसे एज इट इज़। log of 1 + 2x/x कॉपी कर दिया। ये इसको सॉल्व कर लेते, ये x, ये तो इसका रेसिप्रोकल है। ये log, इसका आंसर log 3 होता, बट ये कि उल्टा लिखा हुआ है तो ये 1/log 3 हो जाएगा। ये होप यू गेटिंग दिस, ये 1/log 3 होगा, राइट। चलिए, क्योंकि रीज़न समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि यहाँ log a है तो यहाँ 1/log 3 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यहाँ a to power x -1 नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए। और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, तो 2 जनरेट करेंगे तो 2 यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 से कंपनसेट कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय दिस प्रॉपर्टी। दोनों सेम नंबर है तो 1 हो जाएगा। ये 2 बचा तो आपका फाइनल आंसर है 2 × 1/log 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/log 3, आपका आंसर हो गया। इट इज़ योर फाइनल आंसर 2/log 3। आगे बढ़ने से पहले हमें LHL RHL को इन शॉर्ट समझना होगा। LHL RHL डिटेल में अगले पार्ट्स में करने वाले हैं, इस पार्ट में नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा माइनर उसकी हेल्प कर लेनी पड़ेगी, थोड़ा समय समझना होगा। तो हम इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं। LHL RHL क्या होता है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 5, इसको मैं कैलकुलेट करना है। 3 आप पुट कर दीजिए, 3 + 5 8, इतना आंसर आ गया। 3 आप पुट कर दिया, 3 + 5 8 आ गया। अभी 8 ये तो हम जानते हैं ऑलमोस्ट 8 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 है। पर ये जो 8 है ये 8 से ज़्यादा है या कम है, इट इज़ मोर देन 8 और लेस देन 8, क्या हम बता सकते हैं? नहीं। फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई सब समय देख के ये नहीं बता सकते। ऑलमोस्ट 8 तो है, बट ये 8 से ज़्यादा है या कम है ये हम नहीं बता सकते फिलहाल। तो यहीं से बेसिकली LHL और RHL के एग्जिस्टेंस की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इधर चलते हैं। h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 इसका मतलब होता है h लगभग होता है 0.000001। एक h बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है और पॉजिटिव होती है। h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। x टेंडिंग टू 3 इसका यह मतलब होता है x की वैल्यू 3 से कम है।
x टेंडिंग टू 3 मान x 3 से कम है एंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस h, 3 से थोड़ा सा कम, वेयर h इज ऑलमोस्ट 0। x टेंडिंग टू 3 प्लस का मतलब होता है x 3 से ज्यादा है, x इज इक्वल टू 3 प्लस h, वेयर h इज ऑलमोस्ट 0, h टेंडिंग टू 0। 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 से थोड़ा सा कम, तो ये होता है इसका मतलब। अब चलते हैं LHL। LHL का जब यहाँ पे लिखते हैं x टेंडिंग टू 3 और LHL लिखते हैं, इसका यह मतलब माना जाता है कि x इज ऑलमोस्ट 3 बट बिट लेस देन 3, 3 से थोड़ा सा कम है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम लिखेंगे x टेंडिंग टू 3 माइनस, इसका यह मतलब हो गया x 3 से थोड़ा सा कम है। RHL राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, इसका यह मतलब हुआ x 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर x 3 से कम है तो दिस x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3 माइनस h, x 3 से कम है और दिस क्योंकि x टेंडिंग टू 3 प्लस है तो दिस x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस h, 3 से कम 3 से ज्यादा, 5 प्लस 3, और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बदल गया तो h के यहाँ पे h आ जाएगा। h टेंडिंग टू क्या है, h इज ऑलमोस्ट 0, हमेशा h हमेशा टेंडिंग टू 0 होता है, हमेशा ऑलवेज। 5 प्लस 3 8, 8 माइनस h, 5 प्लस 3 8 प्लस h, यहाँ 0 रख दिया 8 आ गया, यहाँ 0 रख दिया 8 आ गया, दोनों में आंसर 8 ही आ रहा है, दोनों ऑलमोस्ट 8 हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है 8 माइनस h का मतलब साफ साफ दिख रहा है ये वाला जो 8 है वो 8 से कम है, 8 प्लस h ये वाला 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब 3 माइनस लिखा हुआ है तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि हाँ भाई 8 ऑलमोस्ट 8 है और ये 8 से कम है। यहाँ 3 प्लस लिखा है, हम देख के बता सकते हैं ये ऑलमोस्ट 8 है और ये 3 से सॉरी ये ऑलमोस्ट 8 है और ये 8 से ज़्यादा है। तो ये वाला 8 से कम है जबकि वाला 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ LHL एंड RHL। एनीवे अब मैं क्वेश्चन आपको एक इसी पे बेस करके दिखाता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 log ऑफ x अपॉन x माइनस 1 हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब टेंडिंग टू 1 लिखा है मतलब क्या हो सकता है, इसकी दो बातें हो सकती हैं भाई, या तो x टेंडिंग टू 1 माइनस होगा या तो x टेंडिंग टू 1 प्लस होगा, दोनों में से तो होगा ही होगा। x ऑलमोस्ट 1 है मतलब या तो x 1 से कम है तो ज़्यादा है, कोई एक तो है एनीवन। तो फिलहाल हम इसमें कोई भी ले लेते हैं, लेट इट बी, हम अपनी इजीनेस के लिए इसको ले लेते हैं। तो फिलहाल हम मान लेते हैं 1 प्लस है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस log x अपॉन x माइनस 1। लिमिट x 1 प्लस का मतलब हुआ x 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0। So this becomes limit h tending to 0 and this x can be replaced by 1 plus h, this x can be replaced by 1 plus h, तो ये हो जाएगा 1 plus h log of 1 plus h, h है, ये भी 1 plus h हो जाएगा तो 1 plus h minus 1, 1 कट जाएगा तो फाइनली वी है लिमिट h tending to 0 log of 1 plus h अपॉन h। ये फॉर्मूला बन गया, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे फिर भी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई एक्स कितना होता है 1, ये आज हम 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे x और यहाँ पे x है तो रिजल्ट 1 आ रहा है, तो सिमिलर जब यहाँ पे h होगा और यहाँ पे h होगा, दोनों जगह सेम टर्म होंगे तो आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो ये था बेसिकली LHL और RHL कंसेप्ट जिसका हम आगे यूज़ करेंगे। एनीवे आगे बढ़ने से पहले इतना पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 e टू पावर x माइनस e क्यूब अपॉन x माइनस 3। फिर से पढ़ लेते हैं, e टू पावर x माइनस e टू द पावर 3 अपॉन x माइनस 3, ये हमें सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हर जगह टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, मतलब फॉर्मे में टेंडिंग टू 0, यहाँ पे टेंडिंग टू 3 है। तो सीधी बात है इनमें से कोई भी फॉर्मूला काम तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें इसे 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस 3 का इलाज करना पड़ेगा। 3 यहाँ हटा के जब यहाँ पे 0 ऐसा कुछ आ जाए, 0 आ जाए, तब फिर हमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है जो मैंने बताया था LHL RHL की। देखिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 3। इसका क्या मतलब हो गया कि x इज ऑलमोस्ट 3। अब x ऑलमोस्ट से दो बातें हो सकती हैं, फिर या तो होगा x टेंडिंग टू 3 प्लस हो सकता है या तो x टेंडिंग टू 3 माइनस हो सकता है। इसका मतलब या तो x 3 से ज़्यादा होगा या 3 से कम होगा, कोई एक बात तो होगी। तो हम अपनी इच्छा से कोई भी एक ले सकते हैं, जो हमारी मर्जी, जो हमें ज़्यादा आसान पड़ता है प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला बनाना में ज़्यादा आसान होता है। तो ऑलवेज भी प्लस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं, वी एज्यूम इट 3 प्लस एज्यूम कर सकते हैं, 3 प्लस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है।
ओके चलिए, तो हमारा बेसिकली इसे यहाँ इसे हटा देते हैं यहाँ से। अगले स्टेप में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग, इसको क्या लिख लेंगे 3 प्लस लिख लेंगे। दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ये इजी पड़ता है बोल के मैं ले रहा हूँ। ई क्यूब अब ई टू पावर एक्स ई क्यूब एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 जब हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच वेयर एच टेंडिंग टू 0। इसका मतलब एक्स की 3 थोड़ी सी ज़्यादा है, जहाँ एच एक छोटा सा नंबर है। एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एच वेयर एच इज ऑलमोस्ट 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक्स है यहाँ पे, देखिए 2 जगह एक्स है, ये बोथ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय 3 प्लस एच, यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस एच, यहाँ पे 3 प्लस रख देंगे, तो ई टू द पावर दिस एक्स कैन बी रिप्लेस बाय 3 प्लस एच माइनस ई क्यूब, अगेन दिस एक्स कैन बी रिप्लेस बाय 3 प्लस एच माइनस 3, और क्योंकि वेरिएबल एच हो गया तो एच की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू 0 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा आपका, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ई क्यूब इंटू ई टू द पावर एच माइनस ई क्यूब, 3 कट गया तो एच बचा केवल, न्यूमरेटर में से ई क्यूब कॉमन निकल जाएगा, ई क्यूब कॉमन निकल गया तो क्या बचा हमारे पास, ई टू द पावर एच माइनस 1 होल अपॉन एच, और ये जो वैल्यू है ये आप जानते हैं इतनी, ये हो जाएगी 1, क्योंकि आप जानते हैं ई टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर यहाँ दोनों सेम टर्म रहेंगे तो 1 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, ठीक है, एच, और ये बेसिकली एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, एच किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो बात बन गई ना, ई टू पावर एच माइनस 1 बाई एच वेयर एच टेंडिंग टू 0, ये कितना बन गया हमारा 1, तो फाइनल आंसर इज ई क्यूब इंटू 1, फाइनल आंसर इज ई क्यूब। अगले क्वेश्चन पे आंसर करके देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 लॉग एक्स माइनस लॉग 5 ऑन एक्स माइनस 7, लगभग वही पैटर्न है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखिए, उम्मीद करता हूँ आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड द सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए बात वही है कि यहाँ पे भी अगर लॉग का जो फॉर्मूले में यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे टेंडिंग टू 5 है, तो इस 5 को तो पहले हटाना पड़ेगा, इस 5 का इलाज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बात बनेगी। तो इस 5 को हटाने में क्या करेंगे, अभी हमने वही जो अप्रोच किया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स टेंडिंग टू 5, इसका मतलब क्या, 2 बातें हो सकती हैं अगेन, एक्स इज ऑलमोस्ट 5, या तो होगा एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस हो सकता है, या तो एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस हो सकता है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। हम कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं, हम कौन सा ऑप्ट करेंगे, प्लस वाला, क्यों, रीजन सिंपल, बनाना इजी पड़ता है प्लस में, इसलिए माइनस में थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा होता है बनाना, बट ठीक है माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस बनाना में थोड़ा आसान पड़ता है। एनीवे तो नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसको क्या लिख देंगे, 5 प्लस लिख देंगे, 5 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग 5 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस एच वेयर एच इज ऑलमोस्ट 0, ठीक। तो 2 एक्स यहाँ पे भी, एक यहाँ पे, बोथ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय 5 प्लस एच, तो लॉग एक्स की जगह 5 प्लस एच माइनस लॉग 5 अपॉन इस एक्स की जगह 5 प्लस एच माइनस 5, लिमिट अब बदल जाएगी, वेरिएबल एच है, एच इज ऑलमोस्ट 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। आगे स्टेप बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यहाँ लग जाएगा, फिर हम आगे जानते हैं एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, ये कितना होता है, लॉग ऑफ m बाई n, तो ये m और ये n है, तो लॉग ऑफ m बाई n लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 प्लस एच बाई 5 अपॉन ये 5 कट गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर केवल h बचा, ठीक है। फिर सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट कर देंगे, है ना, 5 प्लस एच बाई 5 सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 बाई 5 प्लस एच बाई 5, है ना, कहने का मतलब 1 प्लस एच बाई 5, इसे लिख सकते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ हो जाएगा 1 प्लस एच बाई 5 अपॉन एच। लगभग क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये वाला पैटर्न लगभग आ गया हमारा, ये वाला पैटर्न आ गया, यहाँ पे x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ पे h बाई 5 है तो यहाँ पे h बाई 5 होना चाहिए, तो कर देंगे बाई में 5 और इंटू 5, तो ये इतना टर्म आपका बन जाएगा 1, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज 1 व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग ऑफ
1 प्लस एच बाई फाइव अपन एच बाई फाइव इज 1 व्हेन एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों सेम टर्म होने चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात, वैसे पता नहीं आप लोग को देखिए यहाँ पे तो x टेंडिंग टू 0 है ना, यहाँ तो इनफैक्ट जो मतलब कुल मिला के जो नंबर यहाँ होना चाहिए वो नंबर यहाँ भी होना चाहिए, है ना, जो नंबर यहाँ भी होना चाहिए। तो वो एक चीज़ होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर देखिए अगर एच टेंडिंग टू 0 तो एच बाई फाइव टेंडिंग टू भी 0 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, है ना। खैर एनीवे इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर बता दूंगा फिर से। ये 1 हो गया पूरा, तो आपका 1/5 ही बचा। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि भाई अगर एच टेंडिंग टू 0 है तब एच बाई फाइव टेंडिंग टू तो 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं माना गया है, इसके साथ भी काम चल जाता है। ये लिखें तो बहुत बेहतर है, बट नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है कि दोनों का, क्योंकि बेसिकली ये जो टर्म है आपका टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए एट सेम टाइम। इसके पहले एक और जो हमने क्वेश्चन किया था आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट हाँ ये वाला क्वेश्चन जो हमने इसके पहले किया था, ये वाला। यहाँ पे भी देखिए जब ये 1 कब बनेगा, व्हेन इट बिकम्स 1, कि ई के साथ ई की पावर में जो नंबर रहेगा ना वो 0 को टेंड करना चाहिए। आप देखिए एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो ई के पावर में जो नंबर है वो 0 को टेंड करना चाहिए। ये बातें होनी चाहिए, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एनीवे थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो ये जो नंबर है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 0 को टेंड करना चाहिए, तभी फॉर्म। ऐसा नहीं कि कभी भी 1 लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। 1 के साथ ये जो टर्म है ये वाला, ये हमेशा 0 को टेंड करना चाहिए, ये वाला तब 1 आएगा, जो कि हो रहा है यहाँ पर साबित है। ये वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा है। एनीवे तो फाइनल आंसर इज 1/5। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्योंकि इस क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और ऐसे ये पहला स्टेप मैंने करके दिया हुआ है आपके एज ए हिंट, ऐसे लिख लीजिए, इससे है ना ई टू पावर माइनस एक्स को ऐसा लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो एल एच एल आर एच की ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो एल एच एल आर एच एल दोनों की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एनीवे अब आगे प्रोसीड करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। तो अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इजीनेस के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 इजीनेस के लिए, और यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ये तो ये 1 तो 1 ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एलसीएम ई टू पावर एक्स ही आएगा, है ना। तो इससे पहले लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिख लेते हैं। तो 1 ई टू पावर एक्स और 1 का एलसीएम ई टू पावर एक्स ही आएगा। ये बेसिकली ई टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ये 1 वैसे ही रहेगा, और ये भी ई टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ई टू पावर एक्स आ जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। ये डिवीजन होल वाला है बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे हमने क्या ले लिया, ई टू पावर एक्स एलसीएम ले लिया, ठीक है। ई टू पावर एक्स इंटू हुआ तो ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ई टू पावर 2x हो जाएगा। ये 1 एज इट इज रहेगा, ई टू पावर 2 से इंटू होगा तो ई टू पावर 2 ई टू पावर एक्स हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इससे पहले डिनोमिनेटर को पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा ई टू पावर एक्स अप एक्स स्क्वायर, और ये जो ऊपर और न्यूमरेटर है इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिएगा लिख सकते हैं ऐसा। ये ए स्क्वायर से आ जाएगा, बी स्क्वायर से आ जाएगा, और 2ab से आ जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, और 2ab से आ जाएगा। तो ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ वापस आएगी। इसको फिर थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन 1 बाई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है ना, ये टू पावर एक्स ये वाला है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और ई टू पावर एक्स माइनस का ई टू पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ गया। ये आपका पूरा 1 हो गया। ये ई टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर ये तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और यहाँ पे 0 सीधा रख देते हैं, तो ई टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो ई टू पावर 0 यानी ई टू पावर 0 तो 1 ही होगा, तो फाइनली 1, और ये भी 1 है, तो फाइनल आंसर आज आपका आ जाएगा 1। और जो ई की पावर में ये नंबर 0 को टेंड करना चाहिए, जो कि कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू 0 है ही, ये भी एक्स है, तो ये 1 होना चाहिए। तो फाइनली इट इज़ योर आंसर 1। अगला प्रयास करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x होल टू द पावर 1 बाई एक्स हमें सॉल्व करना है, और इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, फोर्थ वाला। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ई, इसे यूज़ करना है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम टर्म रहेंगे तो आंसर ई आना चाहिए। जब यहाँ पर और यहाँ पर सेम टर्म होगा तो आंसर ये आना चाहिए, दोनों के दोनों टर्म किसको 0 को टेंड करने चाहिए। तो बेसिकली वही हमें अप्लाई करना है। तो चलिए आप ट्राई करके देखिए। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करिए, पहले तो इस क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं,
1/x है ना। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ सेम टर्म चाहिए, जो टर्म यहाँ चाहिए वही टर्म यहाँ पर चाहिए, सेम टर्म चाहिए। तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जानबूझ के 3 से इंटू कर लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 3x और ऊपर उसको 3 कर देंगे। हम क्या करेंगे, 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों सेम टर्म आ गए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह लिख, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। 1/3 टू पावर x, और इस ये वाला जो 3 है इसको बाहर ले जाएंगे, होल पावर में ले जाएंगे, इस तरह से ये होता है। अब देखिए इनको जब इंटू करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3x तो ये चीज़ आएगी, है ना, लिख सकते हैं ना। ये हो गया जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, x टू द पावर m होल टू द पावर n, ये कितना होता है, x टू द पावर mn होता है। तो इसके हिसाब से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 3/3/x, यही चीज़ आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अब देखेंगे, ये वाला फॉर्मेट अभी इसको फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है, ये दोनों सेम टर्म है ना, दोनों सेम टर्म है, और ये वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 3x टेंडिंग टू भी 0 होना चाहिए। तो ऑफकोर्स अब एकदम पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ दोनों सेम टर्म है और ये वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा है, 0 को, इसलिए e होना चाहिए। तो ये पूरा हो जाएगा आपका e, और e का ये पूरा e हो जाएगा, ऊपर क्यूब है, क्यूब e क्यूब, तो फाइनल आंसर वी कैन से e क्यूब इज योर फाइनल आंसर। And finally, we come to the last question of this video. Limit x tending to 0, log of 3 plus x minus log of 3 minus x upon x. फिर से पढ़ देते हैं, log of 3 plus x minus log of 3 minus x whole upon x. x tending to 0 में सॉल्व करना है। थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कठिन है। एनीवे ट्राई जरूर करिए। हिंट आपके लिए ये है कि इसमें लगेगा log m माइनस, इसे लेंगे log m, इसे log n लेंगे, log m माइनस n लगाएंगे, आपका हिंट है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए आप क्या सॉल्व करते हैं। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इसमें लगेगा log m माइनस log n log ऑफ m बाई n, तो यहाँ पे भी लगेगा। तो उससे पहला स्टेप जो होगा हमारा आएगा, ऐसा आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, ये ठीक है। ओके, अब पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स की अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो सीधी बात है, ये फॉर्मूले को हमें इसको लाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 तो है नहीं, तो 1 हमें जनरेट करना पड़ेगा, जब 1 हमें जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंटेंशनली इस 1 को जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर 1 यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है ना, तो 1 को प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो एक 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे, जनरेट करने इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे, तो 1 इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, और कंपनसेट करने के लिए माइनस 1 लगा देंगे अपॉन ये वाला एक्स। तो हमने 1 को प्लस माइनस क्यों किया, ताकि ये वाला हम जनरेट कर सकें, है ना। तो 1 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और उससे हमने कंपनसेट कर दिया। अब ये जो टर्म है इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इतना जो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अलग से मैं कर लेता हूँ ताकि वहाँ डायरेक्टली लिख देंगे। तो 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 1, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, इतने को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 माइनस एक्स ही आएगा एलसीएम, है ना। और ये तो 1 को 1/1 लिख लेते हैं, तो 1 इसमें इंटू होगा तो 3 प्लस एक्स आएगा, 3 प्लस एक्स एंड माइनस ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। ये 1 इसमें इंटू 3 प्लस एक्स हो गया, 3 माइनस यहाँ इंटू होगा, 3 माइनस एक्स आएगा। ओपन कर लेते हैं, तो 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स हो गया अपॉन 3 माइनस एक्स, ये 3 आपको कट गया, तो आ जाएगा आपका 2x अपॉन 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं इस जगह पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए फिर अब बात हुई होगी, जो टर्म यहाँ पर है वो टर्म यहाँ पे होना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा, इस पे कौन सा टर्म, यहाँ पे हमारे पास है 2x अपॉन 3 माइनस है, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो हमें जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही बात करेंगे, जनरेट करना मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के 2x अपॉन 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आपका बनेगा, ये वाला पार्ट, मैं बॉक्स में सर्कल बना दे रहा हूँ, इतना पार्ट ये आपका बनेगा 1,
क्योंकि जो टर्म देखिए ना, जो टर्म यहाँ पे रहेगा वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, तब 1 आता है, रिजल्ट आना चाहिए। तो जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो आपका है ना x/x है, तो 1 प्लस 2x/3 माइनस एक्स, और अपॉन में भी कितना आ रहा है 2x/3 माइनस एक्स। और 1 होने की एक शर्त और है, एक शर्त और वो है कि यहाँ पे जो टर्म है वो 0 को टेंड करना चाहिए। दूसरी शर्त है, एक तो दोनों सेम टर्म होना चाहिए, नंबर पहली शर्त क्या, दोनों सेम टर्म होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि ये वाला टर्म 0 को टेंड भी करना चाहिए। तो आप देखिए क्या टर्म 0 को टेंड कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखिए सीधी बात है, अगर यहाँ अगर x 0 टेंड कर रहा है, तो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो उस केस में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी तो 0 हो जाएगा, x 0 तो 2, ये हो गया आपका 0, और नीचे कितना जाएगा 3 माइनस 0। सॉल्व करने पे कितना आ गया, ऊपर 0/3 मतलब 0 ही हो गया अल्टीमेटली। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म भी 0 को टेंड कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ये वाला भी 0 को टेंड कर रहा है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। पहली शर्त ये दोनों सेम टर्म होना चाहिए, दूसरी शर्त ये वाला टर्म 0 को टेंड भी करना चाहिए। तो दोनों शर्त पूरी हो गई। तो अब ये हो गया, अब आपका 1 बन गया। तो इतना आपका 1 बन जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये बचा 2x, और ये 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो x साथ आ जाएगा x इंटू 3 माइनस एक्स। समझ पाए, है ना? ये 3x नीचे आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये आपका x कट गया, x आपका कट गया। तो क्या बचा आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 ऊपर बचा, नीचे बचा 3 माइनस एक्स। अब यहाँ 0 रख दीजिए, 2 3 माइनस 0, फाइनल आंसर 2/3 योर फाइनल आंसर। और छोटी सी बात और उसमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कभी कभी हमें गलती करने से बचाती है। तो चलो उसको देख लेते हैं। ये हम आज ही हमने क्वेश्चन बनाए थे। सो log ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन 5x हम लिखते हैं 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। log ऑफ 1 प्लस x बाई एक्स हम 1 लिखते हैं, log ऑफ 1 प्लस 5x अपॉन 5x हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। एक तो ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, एट द सेम टाइम ये टर्म जो है x ये 0 को टेंड करना चाहिए। तो दोनों टर्म सेम तो हैं, और हम जानते हैं तो ये टर्म सेम है तो दिख रहा है, साथ में 0 को टेंड भी करना चाहिए। हम जानते हैं x टेंडिंग टू 0 है, तो अगर x टेंडिंग टू 0 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x टेंडिंग दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 5x टेंडिंग टू भी 0 ही आएगा। तो अगर x 0 को टेंड करा तो 5x भी 0 को टेंड करेगा। तो ये दोनों टर्म सेम भी हैं और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मूले कब देखेंगे, e टू पावर x माइनस 1/x के लिए 1 कब होती है, ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, एट द सेम टाइम जो e की पावर में जो नंबर है वो 0 को टेंड भी करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं e टू पावर 3x माइनस 1/x को हमने सॉरी यहाँ पे e टू पावर 3x माइनस 1/3x को हमने 1 लिखा है, तो हमने 1 तो लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। पर क्या शर्तें पूरी हो रही है, हाँ ये दोनों टर्म सेम है, एट द सेम टाइम e की पावर में जो नंबर है वो 0 को टेंड भी कर रहा है, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 3x टेंडिंग टू 0 ही आएगा। एंड फाइनली यहाँ पर वही शर्त होती है, ये दोनों टर्म सेम होने, ये लॉग आंसर कब आएगा, दोनों टर्म सेम होने चाहिए और ये टर्म एक ही जो पावर में जो टर्म है वो 0 को टेंड करना चाहिए। यहाँ पर हमने 7 टू पावर 2x माइनस 7 टू पावर 2x माइनस 7 टू द पावर 2x माइनस 1/2x हमने कितना लिखा था, log 7 लिखा था, log 1 की जगह log 7 लिखा था। तो यहाँ पे दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये दोनों टर्म सेम है, एट द सेम टाइम 7 की पावर में जो नंबर है वो 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। ये बात पहले मैंने स्ट्रेसफुली नहीं बताई थी, लेकिन हाँ इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। पर हाँ ये जो मैंने साथ लिखा हुआ इसे शो करना उतना जरूरी नहीं माना जाता, शो करे ना करे फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन पता होना चाहिए ऐसा हो रहा है।